वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो गाइस, नमस्कार। चलिए, तो हिस्ट्री का 8th लेक्चर है ये। बुद्धिज्म खत्म कर चुके हैं। आज हम लोग जैनिज्म शुरू करेंगे और मगध एम्पायर। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन 162 कह रहा है ओरिजिनेटर ऑफ जैन रिलीजन। तो शुरुआती जैन रिलीजन से हो रही है, इसको ओरिजिन किसने किया? तो देखिए, जैन रिलीजन की शुरुआत हुई ऋषभ देव से। किससे हुई? ऋषभ देव से। ये पहले तीर्थंकर आते। क्या थे? पहले तीर्थंकरा। अब जैन में 24 तीर्थंकरा हैं। कितने? 24 तीर्थंकरा। पहले ऋषभ देव हैं, 24वें महावीर स्वामी या वर्धमान महावीर भी बोलते हैं। तो पहले तीर्थंकरा और निर्ग्रंथ, इसमें अंतर समझ लीजिए। तो देखिए, जैन के फाउंडर्स हैं उनको तीर्थंकराज बोलते हैं। टोटल 24 तीर्थंकरा है। ठीक। और जैन के जो महात्माज होते हैं उनको निर्ग्रंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निर्ग्रंथ। ठीक है। पहले जो जैन तीर्थंकरा है वो है ऋषभ देव, 23वें है पार्श्वनाथ, 24वें है महावीर स्वामी। पूरे 24 याद करना चाहते हो तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, वो भी याद कर लो। ठीक है, बट रेलेवेंट नहीं है इतना ज़्यादा। कभी कभार एग्जामिनर सनक गया तो ये भी पूछ लेता है महात्मा गांधी ने लंगोटी कब से पहनना शुरू की, जैसा कि पेट में पूछ लिया है ना। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए परेशान मत हुआ करो। ठीक है, चलो, जो मेन है वो उसको करते हैं। तो समझ में आया? तो ओरिजिनेटर ऑफ जैन रिलीजन कौन है? ऋषभ देव। ठीक है। क्वेश्चन 163, पार्श्वनाथ द जैन तीर्थंकरा वॉज एसोसिएटेड मेनली। तो देखिए, पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। तो देखिए, इन तीनों का जन्म स्थल आपको याद रखना है। पार्श्वनाथ का वाराणसी, महावीर स्वामी के बारे में पूछ रहे तो महावीर स्वामी का कहाँ हुआ? कुंडग्राम। महावीर स्वामी का कुंडग्राम। ऋषभ देव की अगर बात करें तो ऋषभ देव का बर्थ कहाँ हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है। पर ऋषभ देव के बर्थ प्लेस को लेके बड़ा कंफ्यूजन भी है, कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स नहीं है। तो कुछ लोग अयोध्या बोलते हैं, कुछ लोग कुछ और बोलते हैं ना। तो आपको बस दो का याद रखिए, पार्श्वनाथ वाराणसी और महावीर स्वामी कुंडग्राम नियर वैशाली। ठीक है। क्वेश्चन 168, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट जैन तीर्थंकरा। तो ये देखो आ गया ना, 24 तीर्थंकरा हैं जिसमें से ये जो नाथ मुनि है आपके, ठीक है, नाथ मुनि कोई तीर्थंकरा नहीं है। बाकी नेमी, संभव, चंद्र प्रभु ये सब तीर्थंकरा है। नाथ मुनि कोई तीर्थंकरा नहीं थे। ठीक है। क्वेश्चन 169, प्रभास गिरी इज अ पिलग्रिम स्पॉट। तो देखो, प्रभास गिरी एक जैनिज्म टेम्पल है जो कि कौसाम्बी में है, इलाहाबाद से 50-60 किलोमीटर पड़ेगा। ठीक है। जैनिज्म बड़ा खूबसूरत है, आप जाना चाहो तो घूम सकते हो जब कभी इलाहाबाद जाओ। क्वेश्चन 170 कह रहा है द डॉक्ट्राइन ऑफ 3 ज्वेल्स। तो देखिए, जैसे बुद्धिज्म में 3 रत्नास था ना, है ना, 3 रत्न पढ़ा था, बुद्ध, धर्म, संघ, ऐसे ही इसमें 3 ज्वेल्स है। राइट फेथ, राइट एक्शन, राइट नॉलेज। मतलब सही लोगों पे भरोसा करो, फिर उसी भरोसे के लाभ से एक्शन करो और अच्छी नॉलेज रखो। ठीक है। तो 3 ज्वेल्स हैं जैनिज्म के, राइट फेथ, राइट कंडक्ट, राइट एक्शन। मतलब राइट फेथ, राइट एक्शन, राइट नॉलेज। ठीक है। चलिए, 165 पूछा है कुंदलपुर इज द बर्थ प्लेस। तो देखिए, अभी पढ़ा ना, कुंदलपुर या कुंडग्राम, ठीक है, एक ही चीज है। तो ये महावीर स्वामी का बर्थ प्लेस है। ठीक है। 171 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन डज नॉट ट्रस्ट इन द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनल एनहिलेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो जैनिज्म इसमें विश्वास नहीं रखता है। फाइनल एनहिलेशन ऑफ द वर्ल्ड का मतलब ये है कि भैया दुनिया का अंत एक टाइम पे हो जाएगा। ये लोग इस बात पर विश्वास नहीं रखते हैं कि दुनिया का अंत कहीं नहीं होगा, ये दुनिया जैसे है वैसे ही चलती रहेगी। तो उसी को बोला जाता है फाइनल एनहिलेशन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। तो ये जैनिज्म इस पर विश्वास नहीं रखते हैं। नेक्स्ट बात करें द बेसिक पॉइंट ऑफ जैनिज्म। तो देखो, जैनिज्म का जो बेसिक पॉइंट है वो है नॉन वायलेंस। वो क्या है? नॉन वायलेंस। मतलब ये इतना ज़्यादा नॉन वायलेंस को प्रिविलेज देते हैं कि चलते समय झाड़ू लगाते हैं, पर झाड़ू लगाने में भी तो चींटियां मरी जाती होंगी यार। खेती करने से मना करते हैं, मुंह में परमानेंट मास्क लगाते हैं कि कूड़ा ना जाए, मतलब कीड़े जाएंगे, माइक्रोब्स, तो वो मर जाएंगे। इसी कारण से ये इतना ज़्यादा सक्सेस ना भी हो पाए, क्योंकि एक्सेसिव इन्होंने एम्फेसिस दे दिया नॉन वायलेंस पे। भाई इतना थोड़ी हो पाता है, हम रोड पे चल रहे हैं, एक दो चींटी मरी जाती हैं। चलिए, 173 कह रहा हु फाउंडेड पाटलिपुत्र। तो देखिए, उदयन ने फाउंड किया था पाटलिपुत्र। किसने? उदयन फाउंड पाटलिपुत्र। ठीक है। द लेजेंड ऑफ उदयन वाश्वादत्ता इज रिलेटेड टू। तो देखो, उदयन जो है वो किससे रिलेट करता था? उदयन उज्जैन से रिलेट करता था। किससे करता था? उज्जैन से।
178 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट डिस्क्राइब द 16 महाजनपद। तो देखो 16 महाजनपद सुने हैं आपने, ठीक है, जिनमें से 8 उत्तर प्रदेश में है, कई बार आया है, याद रखिएगा। अभी मैप दिखा रहा हूँ। तो 16 महाजनपद के बारे में अंगुत्र निकाया में लिखा था। किसमें लिखा था? अंगुत्र निकाया, कि भैया 16 महाजनपद थे, ठीक है। द कैपिटल ऑफ नॉर्थ पंचाल। तो इसको समझने से पहले आप ये 16 महाजनपद देख लो और इनकी कैपिटल भैया दिन रात रटो, आता है, ठीक है। क्या क्या? जैसे हड़प्पा मोहनजोदड़ो में क्या मिला है, कौन सी नदियों का एंशियंट में क्या नाम था, जैसे सिंधु, इंदस, कता, चेनाब, अश्किनी। ऐसे ही 16 महाजनपद और उनकी राजधानियां रटनी पड़ेंगी। ये कड़वी बात है, एग्जाम में आता है। चलो देखते हैं। ये लो स्क्रीन के सामने, ये 16 महाजनपद है मेरे भाई, और इसकी कैपिटल, चलो इसको याद करना है, रट लो एकदम। तो कंबोज से शुरू करते हैं, अफगानिस्तान। तो कंबोज की रायपुर, कंबोज की रायपुर। गांधार तक्षशिला, गांधार तक्षशिला, कंबोज रायपुर। मत्स्य का विराटनगर, मत्स्य विराटनगर। अवंती उज्जैन, अवंती उज्जैन। छेदी की शुक्तिमाती, छेदी शुक्तिमाती। अशाका की पुताली, अशाका पुताली। वत्स की कौशाम्बी, वत्स की कौशाम्बी। शौरसेन मथुरा, शौरसेन मथुरा। पांचाल की कैपिटल अचित्रा, पांचाल की कैपिटल अचित्रा। जो बड़ा लिखा है वो जनपद है और जो छोटा लिखा है वो आपकी कैपिटल है। तो पांचाल की अचित्रा। कोशाला की क्या है? श्रावस्ती, कोशाला श्रावस्ती। मल्ला की कुशीनगर, मल्ला की कुशीनगर। और काशी की वाराणसी। मगध की पाटलिपुत्र। अंग की चंपा, अंग की चंपा। और विरजी की वैशाली, मतलब वाजी भी बोलते हैं इसको, वाजी की वैशाली। तो ये 2-4 बार याद करोगे हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से इसको करना है भाई। तो देखो मगध की पाटलिपुत्र तो उदयन ने की, और राजगिरी अगर ऑप्शन में तो आप राजगिरी करोगे, अगर पाटलिपुत्र है पाटलिपुत्र, और अगर दोनों ही ऑप्शन में तो पहले राजगिरी करोगे, क्योंकि उदयन ने बाद में पाटलिपुत्र शिफ्ट की थी, ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 175 कह रहा है विच वन वॉज नॉट इन अर्लियर रिपब्लिक। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन मतलब पार्ट में मैंने आपको पढ़ाया था कि देखिए शाक्या क्लैन से कौन था, ध्यान है, गौतम बुद्ध के फादर। लिच्छवी क्लैन से कौन था, उनकी मदर, है ना। तो यहूदिया जो थी, योधिया करके, ये कोई रिपब्लिक नहीं थी, ठीक है, याद रखिएगा कोई रिपब्लिक नहीं थी। 176 कह रहा है विच बुद्ध टेक्स्ट हैज डिस्क्राइब 16 महाजनपद। तो देखो बुद्ध टेक्स्ट है अंगुत्र निकाया, जो 16 महाजनपद के बारे में बताती है। एक पाणिनि की अष्टाध्यायी है, वो भी बताती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अंगुत्र निकाया। चलिए क्वेश्चन 177 कह रहा है द लिस्ट ऑफ 16 महाजनपद अवेलेबल। तो फिर अगेन ये रिपीट हुआ है, तो अंगुत्र निकाया याद रखिएगा, ठीक है, जो 16 महाजनपद के बारे में बताता है। इन द 16th सेंचुरी BC सुक्तिमती थे। देखिए अभी आपको बताया ना 16 जनपदों के कैपिटल, तो सुक्तिमती किसकी कैपिटल थी? तो छेदी की कैपिटल थी सुक्तिमती, ठीक है। विच वॉज द कैपिटल ऑफ मगध। तो देखिए मगध की पाटलिपुत्र तो ऑप्शन है नहीं, तो राजगिरी लगाइए। अगर पाटलिपुत्र होता तो पाटलिपुत्र लगाते, ठीक है। व्हाट इज द टाउन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एंशियंट श्रावस्ती। तो देखिए श्रावस्ती में क्रिसेंटिक टाइप की टाउन सेटलमेंट थी। कैसी थी? क्रिसेंटिक, मतलब ये इस शेप की, आधे कटे हुए चांद, ईद के चांद जैसे, ठीक है, तो क्रिसेंटिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो अब पूछ रहा है प्रिंस हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ हिज फादर। तो देखो अजात शत्रु ने अपने फादर बिम्बिसार को मार दिया था अपनी सत्ता में आने के लिए ना, तो बिम्बिसार अजात शत्रु हो जाएगा। हर इनका डायनेस्टी जो जी थी बिम्बिसार को मारा था। बाद में हालांकि अजात शत्रु को फिर उसका बेटा खुद ही मार देता है ना, तो ये चलता रहता है। 185 कह रहा है पावर ऑफ मगध वॉज एक्सटेंडेड ओवर द मालवा ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। तो देखो मालवा रीजन पे मगध की पावर पहुंची शिशुनाग डायनेस्टी के टाइम। कब? शिशुनाग डायनेस्टी के टाइम, ठीक है, याद रखिए इसको। क्वेश्चन अब फिर देखिए कैपिटल को जरा आप मैच करिए। तो कुरु की कैपिटल अभी बताया मैंने आपको इंद्रप्रस्थ, कुरु की कैपिटल इंद्रप्रस्थ, ठीक है। पांचाल की कैपिटल बताइए, तो पांचाल की अचित्रा, पांचाल की अचित्रा। और कोशाला की बताइए, है ना, वत्स की बताइए। तो अभी पढ़ा है मैंने आपको कोशाला की और वत्स की कैपिटल, एक बार ट्राई करिए, ठीक है। कोशाला की साकेत हो गई, है ना, कोशाला की साकेत हो गई, और वत्स की हो गई आपकी कौशाम्बी, ठीक है। इसको लर्न जरूर कर लेना, आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों पहले मौर्यन एम्पायर की क्रोनोलॉजी आपको बता देता हूँ, इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखिएगा। देखिए मगध एम्पायर में सबसे पहला एम्पायर था हर्यक डायनेस्टी, है ना, या हर्यक वंश भी बोलते हैं। इसके 3 इंपॉर्टेंट रूलर थे। एक था बिम्बिसार जिसने इसको फाउंड करा,
दूसरा था अजात शत्रु, तीसरा था उदयन। ठीक है, कौन कौन? बिंबिसार, अजात शत्रु, उदयन। अब उदयन भैया इसने क्या करा था, राजगिरी जो थी उसको शिफ्ट करके पाटलिपुत्र कर दिया था मगध का कैपिटल। ठीक है, बाद में पाटलिपुत्र को मौर्य, नंदा, शिशुनाग सब पाटलिपुत्र से ही रूल करा उन्होंने। ठीक है, तो याद रखिएगा उदयन। फिर दूसरी जो इंपॉर्टेंट डायनेस्टी आती है हर्यक के बाद, शिशुनाग डायनेस्टी। ठीक है, अब इसका फाउंडर कौन था? उदयन का मिनिस्टर ही था शिशुनाग। शिशुनाग के बाद उसका सक्सीड करता उसका बेटा कालाशोक। इसी के टाइम पे दूसरी बुद्ध संगीति मतलब दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल भी हुई थी। शिशुनाग के बाद आती है नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी को फाउंड करा था महापद्मानंद ने, और इसका लास्ट रूलर था धनानंद, जिसको विष्णुगुप्त की मतलब चंद्रगुप्त की मतलब चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने लात मार के भगा दिया, मतलब उसको हटाया। फिर आता है मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर को चंद्रगुप्त मौर्य फाइंड करता है। लास्ट रूलर होता है मौर्यन एम्पायर का बृहद्रथ। अब मौर्यन एम्पायर के बाद आती है सुंगा डायनेस्टी। कौन सी? सुंगा। शिशुनाग सुंगा में कंफ्यूज मत होना मेरे भाई। सुंगा डायनेस्टी को फाउंड करता है पुष्यमित्र सुंग। लास्ट बृहद्रथ रूलर को मार देता है, और वो ब्राह्मण रूलर होता है, ब्राह्मणिज्म को फॉलो करता है, क्योंकि ये बुद्धिस्ट से बहुत छक चुका होता है, जैनिस्ट बुद्धिज्म से, है ना। तो याद रखिएगा सुंगा डायनेस्टी। बाकी मगध एम्पायर में अलग से आपको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो आप अलग से, अगर एकदम स्टार्टिंग से, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। एकदम शुरू से एंशिएंट हिस्ट्री आपको मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, इन क्वेश्चन सीरीज को खत्म करने के बाद जैसा हो आप मुझे कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों 186 कह रहा है विच इंस्क्रिप्शन इज द एविडेंस ऑफ किंग नंद। तो किंग नंद का एविडेंस मिलता है हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन ऑफ खारावेला से। ठीक, खारावेला किंग ऑफ कलिंग, ये हर्षवर्धन वगैरह मैं पढ़ाऊंगा आपको अभी। 187 कह रहा है जीविका भैया, जो बहुत फेमस फिजिशियन थे, मतलब प्लास्टिक सर्जन कह सकते हो प्रेजेंट टाइम में आप, तो ये किसके शासनकाल में थे? तो ये बिंबिसार। किसके? बिंबिसार। याद रखिएगा, बिंबिसार, अजात शत्रु, फिर उदयन, हर एक डायनेस्टी की बात कर रहा है ये। बिंदुसार से इसको मत मिला देना, कभी कंफ्यूज करके आ जाए। बिंदुसार आपका चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। ठीक है, तो बिंबिसार की बात ये कर रहा है। 190 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो देखिए मैंने आपको सारे कैपिटल और वो लटाए आपको ना। अंग का कैपिटल चंपा बिल्कुल सही है। कोशाला का कैपिटल अचित्रा, नहीं ये गलत है। कोशाला का कैपिटल था शाकेत। कौन सा था? शाकेत। वत्स का कोसाम्बी बिल्कुल सही है। मत्स्य का विराटनगर भी बिल्कुल सही, तो ऑप्शन 20 का गलत है। ठीक है, आफ्टर कैंपेनिंग फॉर नियरली 2 years अलेक्जेंडर द ग्रेट लेफ्ट इंडिया इन 325 BC। हाँ ठीक है। ही वॉज डिफीटेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य, नहीं ये कैसा होगा? पोरस ने उनको हराया था। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। ठीक है, नहीं ऑप्शन डी क्यों होगा? ऑप्शन सी, क्योंकि ए ट्रू है, आर फॉल्स है। ठीक है, क्योंकि ही वॉज डिफीटेड चंद्रगुप्त मौर्य थोड़ी, भाई चंद्रगुप्त मौर्य तो उसको मिले भी नहीं थे। ठीक है, याद रखिएगा पोरस ने हराया था उनको। ठीक है, अब 188 कह रहा है द टाउन ऑफ कालपी इज सिचुएटेड। देखो कालपी जो है वो यमुना नदी के किनारे। कहाँ पे है? यमुना नदी के किनारे। याद रखिएगा कहाँ? यमुना नदी के किनारे। 192 कह रहा है वुमेन ऑफ विच इंडियन रिपब्लिक किंगडम हैड टेकन आर्म्स अगेंस्ट मतलब आसान बात समझो, किस रिपब्लिक किंगडम की औरतों ने अलेक्जेंडर से लोहा लिया, मतलब उसके खिलाफ खड़े हो गया। तेरी ऐसी तैसी, तू गू खा के ही मानेगा लगता है। तो वो थी मसागा। कौन थी? मसागा की औरतें थी। ठीक है, याद रखिएगा मसागा। भैया हमारी औरतें हमारे भारत की बहुत मतलब बहादुर रही हैं। वुमन सुना होगा आपने। अब वो वुमन अब अलग हो चुकी, नहीं तो पहले आप देखो महारानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, अहिल्याबाई, एक से एक नहीं, आजकल तो वुमन हो गई हैं सब। चलिए फिलहाल हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 193 कह रहा है अलेक्जेंडर सक्सेस इन इंडिया ड्यू टू। देखो सबसे पहला कारण देयर वाज नो सेंट्रल पावर, बिल्कुल अखंड भारत बाद में बनाएंगे हमारे चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि बहुत फ्रेगमेंट था, छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था सब। ही हैड अ सुपीरियर आर्मी, बिल्कुल भाई बहुत अच्छी आर्मी थी। ही वॉज हेल्प बाय ट्रेटर, बिल्कुल हमारे देखो आज भी दोगलों की संख्या बहुत है हमारे समाज में, चाहे रिश्तेदार हो चाहे दोस्त हो, सब दोगले बहुत भरे पड़े मिलेंगे आज भी, वो तब भी थे। ही वॉज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, नहीं, तो ऑप्शन 20 का सही है। ठीक है, 198 कह रहा है कौटिल्य वॉज अ प्राइम मिनिस्टर, तो कौटिल्य प्राइम मिनिस्टर था चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, 199 बाय विच नेम वॉज चाणक्य, तो चाणक्य को विष्णुगुप्त कहते थे। क्या कहते थे? विष्णुगुप्त, याद रखिएगा। चलिए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। अब कह रहे नेम द ब्रेव इंडियन किंग हुम अलेक्जेंडर डिफीटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर झेलम, तो झेलम के किनारे हराता है पोरस को अलेक्जेंडर। किसको हराता है? पोरस को। बाद में पोरस से बहुत इंप्रेस होकर उसको गले भी लगाता है और सब कुछ वापस कर देता है। ठीक है,
195 हु वन ऑफ द फॉलोइंग हैड नॉट केम टू इंडिया विथ अलेक्जेंडर। तो देखो देमाचुस जो था वो अलेक्जेंडर के साथ नहीं आता, क्योंकि देमाचुस बहुत बाद में आता है, बिम्बिसार के टाइम पे आता है। किसके टाइम पे? बिम्बिसार। ठीक है। क्वेश्चन 200 अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य इज। तो देखो कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है वो कौन सी बुक है? बुक ऑन प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट। नाम है अर्थशास्त्र, उसको इकोनॉमिक्स मत समझ लेना, वो गवर्नमेंट कैसे चलेगी उसके बारे में बताता है। अब 201 कह रहा है सप्तंग थ्योरी ऑफ स्टेट क्या है? तो देखो सप्तंग थ्योरी ऑफ स्टेट समझ लो। सप्तंग मतलब 7 अंग। राजा के पास 7 चीजें होती, क्या? राजा, दूसरा मिनिस्टर, तीसरा अब मिनिस्टर है तो उसकी टेरिटरी होगी तो उस टेरिटरी में वो अपना दुर्ग मतलब फोर्ट बनाएगा तो उसके अंदर वो क्या करेगा? उसके अंदर भैया अपना न्याय विभाग कोष बनाएगा तो दंड विधान बनाएगा फिर मित्र बनाएगा। ये 7 चीज़ें हैं, याद रखिएगा सप्तंग थ्योरी में। ठीक है, तो सप्तंग थ्योरी में मित्र बनेगा 7वां आंसर। ठीक है, क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए। फर्स्ट इंडियन एम्पायर वॉज एस्टैब्लिश बाय, तो पहला इंडियन एम्पायर एस्टैब्लिश करा चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है। 197 कह रहा है हु ऑफ द फॉलोइंग मेंशन अबाउट मीटिंग ऑफ सेंद्रोकोतस विद अलेक्जेंडर। तो देखो सेंद्रोकोतस याद रखना, सेंद्रोकोतस कौन है? सेंद्रोकोतस चंद्रगुप्त मौर्य को भी बोलते हैं, पूछ लेता है कई बार। सेंद्रोकोतस और अलेक्जेंडर की मीटिंग को बताया है जस्टिन ने। किसने? जस्टिन ने। सेंद्रोकोतस मतलब चंद्रगुप्त मौर्य। 202 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंपेयर्ड टू प्रिंस ऑफ मैकेवेली। तो कौटिल्य की अर्थशास्त्र को प्रिंस ऑफ मैकेवेली से भी कंपेयर करते हैं, याद रखिए कौटिल्य अर्थशास्त्र। ऑप्शन बी हो गया। 203 अभी मैंने आपको बताया देमाचुस केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ बिंदुसार। याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार, उसके टाइम पे आता है। ठीक है, तो गाइस ये थे कुछ क्वेश्चंस। एक पार्ट और बचा है मगध एम्पायर का, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से इसको कर लीजिए। आई थिंक मैं इतना ही दे रहा हूँ जितना आप रिटेन कर सको अच्छे से। 1-2 बार देखो, अच्छे से लर्न कर लो। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।